हे गाइस। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना देखने जा रहे हैं। जब लोग पूछते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा कौन सा है, लोग आमतौर पर सोचते हैं कि यह एक चर्च या मस्जिद होगा। लेकिन नहीं, यह एक हिंदू मंदिर है। लेकिन यह भारत में स्थित नहीं है, यह कंबोडिया में स्थित है। और यह कोई हाल का ढांचा भी नहीं है, इसे कई सदियों पहले बनाया गया था और यह बहुत बड़ा है। तो आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। मैं मंदिर की पार्किंग में हूँ और मैं अपनी बाइक यहाँ छोड़ रहा हूँ। यह बहुत अजीब है क्योंकि मुझे कोई मंदिर का टावर नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत सारे मंदिरों का दौरा किया है और जब मैं आम तौर पर अपनी कार या बाइक पार्क करता हूँ तो मुझे मंदिर की मीनारें दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे अंकोर वाट मंदिर की मीनारें नहीं दिखती। मैं इस बारे में भ्रमित हूँ, यह क्यों हो रहा है? अधिकारी मुझे बताते हैं कि मीनारों को देखने के लिए मुझे लगभग 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। पहले मुझे इस विशाल सरोवर को पार करना है। आप देखिए, यह सरोवर बहुत बड़ा है। मैं दूसरी ओर की जमीन भी नहीं देख सकता और यह मंदिर के रास्ते में है। मैं लगभग 5 मिनट तक चलता हूँ और फिर मुझे कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। झील के किनारे को देखकर मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ। हालांकि किनारे पूरी तरह से झाड़ियों और पेड़ों से ढके हुए हैं, फिर भी मैं किनारे के चारों ओर बड़े करीने से कटे हुए विशाल आयताकार पत्थर के ब्लॉक्स देख सकता हूँ। यह कोई प्राकृतिक झील नहीं है, यह एक कृत्रिम जल निकाय है जिसे खंदक कहा जाता है, जिसे प्राचीन बिल्डरों द्वारा बनाया गया था। मेरा मतलब है कि यह असाधारण है। वह इतनी बड़ी खाई कैसे बना पाए जो लगभग एक झील की तरह दिखती है। देखिए, इस कारण मुझे अपनी बाइक खाई के बाहर खड़ी करनी पड़ी। खाई पूरी तरह से मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए है और यह खाई कितनी बड़ी है। आमतौर पर जब हम मानव निर्मित संरचनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम फीट या मीटर जैसी इकाइयों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। ये इकाइयां बहुत छोटी हैं, इसके लिए हमें किलोमीटर और मील का उपयोग करना पड़ता है। खाई दक्षिण से उत्तर की ओर 1.3 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यह हर तरफ से लगभग 1 मील है और यह मंदिर को चारों तरफ से पूरी तरह से घेरे हुए है, जिसकी परिधि 5.5 किलोमीटर है, यानी लगभग 3.5 मील। मेरा पहला विचार यह है कि मानव हाथों से ऐसी खाई कैसे खोद सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह कम से कम 900 साल पहले बनाया गया था, केवल लाठी, कुदाल और फावड़े की मदद से। और विशेषज्ञों का दावा है कि इसे केवल कुछ ही वर्षों में बनाया गया था। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि यह खाई संभव हो क्योंकि यह केवल 1 या 2 फीट गहरी है। इससे मैनुअल काम की मात्रा कम हो जाती है। यह झील जैसा दिखता है क्योंकि हम इसे जमीन से देखते हैं, लेकिन शायद यह केवल 1 या 2 फीट गहरा है। हम इसकी गहराई को बाहर से नहीं देख सकते हैं। मैं खाई की गहराई को खोजने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए मैं खाई के चारों तरफ यह देखने के लिए घूमता हूँ कि क्या मुझे और सबूत मिल सकते हैं। आप जिन लोगों को देखते हैं उनमें से अधिकांश पर्यटक हैं, इसलिए मुझे यहाँ काम करने वाले कंबोडियाई लोगों को खोजने की ज़रूरत है ताकि वे मुझे इसकी गहराई के बारे में प्रामाणिक जानकारी दे सकें। और फिर मुझे कुछ अजीब दिखाई देता है। लोग इस खाई में नावों का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग अंकोर वाट मंदिर परिसर में काम कर रहे हैं और उनके पास वास्तव में कई नावें हैं जो हर दिन खाई के चारों ओर जाती हैं और वे अवांछित पौधों को साफ करती हैं। वे एक लंबी छड़ी लेते हैं और उसे पानी में घुमाते रहते हैं और देखते हैं कि पानी से कितने पौधे निकलते हैं। वे मुझे बताते हैं कि खाई 12 से 25 फीट गहरी है। यह आश्चर्यजनक गहराई है और इतनी गहराई के साथ एक खाई खोदना बहुत मुश्किल काम है। 900 साल पहले एक कृत्रिम झील खोदने की कल्पना करें
जो 12 से 25 फीट गहरी 1 मील तक फैली हो। और कुछ विशेषज्ञ तर्क देंगे कि कंबोडिया के प्राचीन लोग बर्बर थे, इसलिए उन्होंने लाखों गुलामों को बंदी बना लिया और उन्होंने उन्हें इस खाई को क्रूर बल से खोदने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस खाई को जल्दबाजी में नहीं बनाया गया था, इसे पूर्णता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। श्रमिक प्रतिभाशाली कारीगर रहे होंगे, अकुशल दास नहीं। उन्होंने इतनी विशाल संरचना का निर्माण कैसे किया जो अभी भी अधिकांश पर्यटकों को यह विश्वास दिलाती है कि वे एक सुंदर प्राकृतिक झील को देख रहे हैं। उन्होंने खंदक के चारों ओर विशाल पत्थर के ब्लॉक्स की व्यवस्था कैसे की। दोनों बाहरी और भीतरी तरफ एक आदर्श वास्तुकला का निर्माण किया। अगर हम ध्यान से देखें तो जहां तक हम देख सकते हैं, हम पत्थर की सीढ़ियां पानी में जाते हुए देख सकते हैं। पत्थर की ये सीढ़ियां कितनी गहराई तक जाती हैं। और कुछ और भी अजीब है, स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह खाई कभी भी सूखी नहीं है और किसी ने भी इसकी तलहटी नहीं देखी है। यह हमेशा पानी से कैसे भरी रहती है। इस मंदिर के वास्तुकार ने सिर्फ मंदिर के चारों ओर एक बड़ी खाई नहीं खोदी। मेरा मतलब है कि अगर आप एक खाई खोदते हैं तो यह हमेशा सूखी रहेगी। उन्होंने खाई को नहरों और पास में बहने वाली नदी से रणनीतिक रूप से जोड़ा, इसलिए यह हमेशा पानी से भरी रहती है। एक और कारण यह भी है कि खाई कभी नहीं सूखती है। 2007 में जब विश्व स्मारक कोष संगठन मंदिर की छत का नवीनीकरण कर रहा था, उन्हें एक बहुत ही उन्नत मूल जल निकासी प्रणाली मिली जो बारिश के पानी को कई चैनलों के माध्यम से पूरे भवन से निकलने की अनुमति देती है, लेकिन अंत में सब कुछ खंदक में बहा देती है। इसलिए यह सुनिश्चित हो गया कि मंदिर को किसी भी तरह के रुके हुए पानी से छुटकारा मिल जाएगा जो मंदिर के पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे बारिश का पानी इकट्ठा होता है और खाई का जल स्तर बढ़ता है। तो ऐसे प्राचीन निर्माताओं ने एक तीर से दो निशाने साधे। अब इस खाई का उद्देश्य क्या था? परिभाषा के अनुसार खाई एक रक्षा तंत्र है जो अंदर की संरचना की रक्षा करती है। इसलिए अगर कोई अंकोर वाट पर कब्जा करने के लिए 50,000 लोगों की सेना के साथ आया तो वे उस पर हर तरफ से हमला नहीं कर सकते। उन्हें सकरे रास्ते से चलने के लिए मजबूर होना होगा जो पूर्व और पश्चिम की ओर एकमात्र भूमि मार्ग है, और उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि प्राचीन काल में इस खाई में हजारों मगरमच्छ थे। तो अगर दुश्मन अंकोर वाट में नावों से आने की कोशिश करते तो वे उन्हें मार डालते। लेकिन इस कहानी में एक कमी है। अंकोर वाट कोई किला या महल नहीं है जहां राजा रहते थे। यह एक मंदिर था, है ना? तो इसे अपने चारों ओर इतने बड़े रक्षा ढांचे की आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में सोचिए। अगर यह सिर्फ एक मंदिर है, सिर्फ पूजा की जगह है, तो इसे कुछ 100 पवित्र धार्मिक पुजारियों द्वारा बनाए रखा जाएगा जो निहत्थे होंगे और दुश्मन इस पर आसानी से कब्जा कर सकेंगे। तो खाई का वास्तविक उद्देश्य क्या था? हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवा से थर्मल और लिडाल इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कुछ चौंकाने वाली खोज की। खाई एक अलग संरचना नहीं है, यह एक विशाल जलमार्ग प्रणाली का हिस्सा है जो चैनलों, तालाबों, टैंकों, जलाशयों और नहरों से जुड़ा हुआ था। जलमार्ग प्रणाली इतनी बड़ी है कि यह वर्तमान शहर की सीमा से परे फैली हुई है और कई चावल के खेतों को पानी देती है। यह खंदक वास्तव में एक प्राचीन सिंचाई प्रणाली का एक हिस्सा था जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण था। अब विशेषज्ञ इन प्राचीन सिंचाई नहरों की खुदाई और जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पेड़ों और झाड़ियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि यह खोज अभी भी इस बात को सही नहीं ठहराती है कि मंदिर को केंद्र में क्यों बनाया जाना था। असली जवाब पानी के भीतर छिपा हो सकता है, और जब हम पानी में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है, तो हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं।
जब हम हवा से अंकोर वाट की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह शायद अपनी तरह का पहला कृत्रिम द्वीप था। आज हम देखते हैं कि कई देश कृत्रिम द्वीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दुबई में लगभग 15 साल पहले पाम जुमेराह द्वीप बनाया गया था। इंजीनियर इस बात से सहमत है कि एक कृत्रिम द्वीप बनाना एक महत्वपूर्ण काम है, जिसके लिए मनुष्य को ज्ञात हर उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक की आवश्यकता होती है। हालांकि आज वे इन द्वीपों का निर्माण केवल समुद्र के उथले पानी में करते हैं। इस क्षेत्र को भारी मात्रा में चट्टानों और धूल से भरकर, जब तक वे वांछित ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि अंकोर वाट ने विपरीत तकनीक का इस्तेमाल किया। निकटतम समुद्र तट लगभग 200 मील दूर है। प्राचीन बिल्डरों ने जमीन में एक कृत्रिम जल निकाय बनाने की एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया और अंकोर वाट को एक द्वीप में बदल दिया। इसलिए अंकोर वाट को द्वीप मंदिर भी कहा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं, उन्होंने इस खाई का निर्माण कैसे किया? क्या इसे आदिम उपकरणों से बनाना संभव है या उन्होंने उन्नत तकनीक का उपयोग किया? और मंदिर को खाई की आवश्यकता क्यों है? इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस पानी में क्या छुपा है? कृपया मुझे अपने विचार बताएं और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।